गुड मॉर्निंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 4। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था साक्ष्यपत्र से क्या आशय है, चेक किसे कहते हैं, साक्ष्यपत्र के विभिन्न प्रकार। तो साक्ष्यपत्र के हमारे 10 प्रकार होते हैं। चेक और विनिमय पत्र हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे प्रतिज्ञा पत्र से कि प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है। प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित व शर्त रहित विलेख होता है जिस पर लेखक के साइन होते हैं तथा इसमें लेखक की ओर से एक शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है। रिजर्व बैंक तथा केंद्रीय सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति या संस्था वाहक की मांग पर देय प्रतिज्ञा पत्र नहीं लिख सकता है। ये तो इसकी विशेष हो गया। अब पढ़ेंगे हम इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले लिखित, यह एक लिखित पत्र होता है। शर्त रहित प्रतिज्ञा, लेखक यह देनदारों द्वारा लिखा जाता है। हस्ताक्षर, इस पर लेखक के साइन होते हैं। स्वीकृति, इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। धनराशि, इसमें धनराशि की मात्रा निश्चित होती है। तिथि है, हमारी तिथि है। स्टंप है, भुगतान है, भुगतान देश की मुद्रा में किया जाता है। भुगतान की प्रतिज्ञा होगी, इसमें एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है। भुगतान की अवधि होती है कि भुगतान कितने टाइम में किया जाएगा, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इस तरीके से। लेखक निश्चित व्यक्ति होते हैं। भुगतान पाने वाला होता है। पक्षकारों का भिन्न भिन्न होना, स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। अधिनियम का लागू होना, बैंक नोट तथा करेंसी नोटों का सम्मिलित न होना। ये तो सारी हमारी विशेषताएं होगी। अब पढ़ेंगे हम प्रतिज्ञा पत्र के पक्ष। तो इसके 2 पक्ष होते हैं, एक होता है लेखक, दूसरा होता है प्राप्तकर्ता। लेखक वह व्यक्ति होते हैं जो प्रतिज्ञा पत्र को लिखते हैं और प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होते हैं जिनके पक्ष में प्रतिज्ञा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हुंडी। भारत में हुंडी का प्रचलन बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है, मतलब पहले से ही चलता आ रहा है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। हुंडी भी विनिमय विपत्र की ही भांति कार्य करती है। यह प्राय भाषा में लिखी जाती है। इसमें धनराशि का लेख कई स्थानों पर किया जाता है। धनराशि को 2 गुना तथा आधा करके भी लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय भारतीय व्यापारी तथा महाजन आदि द्वारा किया जाता है। हुंडी के लिए देश में कोई विशेष नियम या अधिनियम नहीं है। ये हुंडी की विशेषता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं हुंडी एक लिखित साक्ष्यपत्र होता है जिसमें लेखक किसी दूसरे व्यक्ति को आज्ञा देता है। विशेषता है भाषा, यह भारतीय भाषा में लिखी जाती है। प्रारूप, यह एक निश्चित पद्धति के अनुसार पत्र की भांति लिखा जाता है। इष्ट देवता, इसमें सर्वप्रथम किसी इष्ट देवता का नाम लिखा जाता है। मतलब जो भी व्यापारी अपने भगवान के नाम से व्यापार शुरू करता है वो अपने भगवान का नाम लिखता है। संख्या होगी, ऊपर बाएं ओर लिखी जाती है इसमें संख्या। टिकट की अवधि होगी, नाम होगा, भुगतान की अवधि होती है, तिथि होती है। इसमें जो तिथि होती है वो हिंदी के अनुसार होती है, जैसे 1 इकाई है, 2 इकाई, 3 इकाई, इस तरीके से। धनराशि लिखने का ढंग होना चाहिए। अनियमितता, न्यायालय द्वारा मान्यता, भुगतान, प्रयोग, हस्ताक्षर, बेचैन। तो ये सारी हमारी विशेषताएं हैं। हुंडी के पक्ष 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लेखक, यह हुंडी को लिखते हैं। भुगतान करने वाले, यह व्यक्ति भुगतान करने वाले होते हैं जिन पर हुंडी लिखी जाती है। भुगतान पाने वाले, इस व्यक्ति को भुगतान प्राप्त होता है, मतलब जिस व्यक्ति को भुगतान प्राप्त होता है। ये तो हमारे हुंडी के बारे में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंक ड्राफ्ट। यह एक प्रकार का विनिमय पत्र होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक पर लिखता है। यह चेक की भांति मांग पर देय होता है तथा देशी विदेशी सभी प्रकार के भुगतानों का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा एक बैंक अपनी शाखा या एजेंट बैंक को एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति विशेष, फर्म या कंपनी या उसके द्वारा किसी व्यक्ति को मांग पर भुगतान करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। ये हमारा बैंक ड्राफ्ट का नमूना इस तरीके से होता है। बैंक ड्राफ्ट के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है देशी बैंक ड्राफ्ट और दूसरा विदेशी बैंक ड्राफ्ट। देशी, जब ड्राफ्ट में देश के अंदर ही भुगतान का आदेश होता है तो उसे देशी बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। विदेशी में जब ड्राफ्ट में किसी अन्य देश में भुगतान का आदेश होता है तो उसे विदेशी बैंक ड्राफ्ट कहते हैं।
बैंक ड्राफ्ट बनाना तथा भुगतान प्राप्त करने की विधि। बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक से एक निर्धारित फॉर्म लेकर भरना होता है, जिसमें निर्धारित धनराशि, कमीशन की राशि, किसके नाम से बनाया है, कौन बनाएगा तथा किस स्थान के लिए भरना है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया जाता है, विवरण है। इस तरीके से नेक्स्ट है हमारा यात्री चेक। इस प्रकार के चेक यात्रियों की सुविधा के लिए बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। इनका भुगतान आवश्यकता किसी भी स्थान पर जहां उस बैंक की शाखा होती है वह उस बैंक की शाखा से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए मौद्रिक फॉर्म प्रयोग में लाए जाते हैं। यह विभिन्न धनराशियों के होते हैं, जैसे 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, इस तरीके के होते हैं। बैंक के एजेंट के हस्ताक्षर भी होते हैं। चेक हमारे दो प्रकार के होते हैं। यात्री चेक, एक होता है देशी यात्री चेक, दूसरा होता है विदेशी यात्री चेक। देशी इसमें देश के अंदर की सीमा के लिए किया जाता है। विदेशी इसका प्रयोग देश की सीमा के बाहर के लिए किया जाता है। साख प्रमाण पत्र। साख प्रमाण पत्र एक व्यक्ति, फर्म अथवा बैंक द्वारा लिखे हुए एक ऐसे पत्र से है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या बैंक से एक प्रार्थना की जाती है कि वह पत्र में अंकित व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा के अंदर किसी भी अंश तक साख प्रदान कर सकता है। इस प्रकार एक निश्चित तिथि लिखी जाती है और साख केवल उस तिथि तक ही प्रदान करने की प्रार्थना होती है। तो साख प्रमाण पत्र भी दो प्रकार के होते हैं हमारे। अब है हमारा ऋण स्वीकृति। ऋण स्वीकृति को अंग्रेजी में IOU कहते हैं। इसका मतलब होता है मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। यह ऋणी द्वारा लिखित एक स्वीकृति पत्र होता है जिसके द्वारा वह स्वीकार किया जाता है कि वह अपनी धन का एक निश्चित धनराशि के लिए ऋणी है। इस पर राशि टिकट नहीं लगाया जाता है। यह छोटी छोटी रकमों के लिए लिखी जाती है तथा इसके भुगतान की कोई अवधि या तिथि नहीं होती है। ये हमारा ऋण स्वीकृति का नमूना हो गया। इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोषागार विपत्र। कोषागार विपत्र को सरकारी हुंडी भी कहते हैं। ये सरकार द्वारा जारी की जाती हैं। इनकी जो अवधि होती है वो 3, 6, 9, 12 महीने तक की होती है। अवधि समाप्त हो जाने पर सरकार इनका भुगतान कर देती है। यह विपत्र प्राय अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रकार का ऋण लेने के लिए सरकार कोषागार विपत्र बेचती है। नेक्स्ट है बैंक चार्ज। बैंक चार्ज एक प्रकार के बैंक ड्राफ्ट होते हैं जिनका प्रयोग बैंकों द्वारा स्थानीय भुगतान के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति या व्यापारी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किसी स्थानीय व्यक्ति को भुगतान करना चाहता है तो उससे बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर बैंक चार्ज बना कर दिया जाता है। ये आपका बैंक चार्ज का नमूना होगा वो इस तरीके से। अभी हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ये आपके लघु क्वेश्चंस हैं, ये देख लीजिए आप। ये हमारे अति लघु हैं। ये सभी आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। मैं आपको 1 बाय इनका आंसर बता रही हूँ, आप एक बार आंसर देख लीजिए। ये इसके आंसर्स हैं। इस तरीके से आपको ये सभी अपनी फेयर कॉपी में काम करना है। ठीक है। सारे आपको करने हैं।
ये सभी आपको अपनी फेयर कॉपी में काम करना है।